Hello everyone. In today's lecture we can discuss about the difference between risk and risk. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिस्क और रिस्क के बीच में क्या आपका डिफरेंस है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि रिस्क होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। उसके बारे में हमने ये भी जाना था कि रिस्क क्या कंटेन करता है। रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से मैंने आपको उसमें बताया था कि वो किसको कंटेन करता है, हार्डवायर्ड को कंटेन करता है। हार्डवायर्ड का ये मतलब है कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस को कंटेन करता है। चलिए फिर देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिटवीन रिस्क एंड रिस्क, दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं। तो चलिए एक तरफ हम ले लेते हैं सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे आपका रिस्क ले लेते हैं। रिस्क का फुल फॉर्म लिख देते हैं। रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क। अब देखते हैं दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस यूज होता है सिस्क और रिस्क में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंस्ट्रक्शन टाइप। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पॉइंट लेते हैं तो सबसे पहले आप ले लो इंस्ट्रक्शन टाइप। तो सबसे पहले हम चेक करें कि इंस्ट्रक्शन टाइप में दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इंस्ट्रक्शन टाइप में जो होता है आपका रिस्क क्या कंटेन करता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन को। रिस्क क्या कंटेन करता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन को। ये हो गया आपका सिंपल इंस्ट्रक्शन। फिर एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में देखते हैं सेट कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या ये कंटेन करता है, यहाँ पे आपके प्रेजेंट रहते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क में, तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है इंस्ट्रक्शन टाइप, आप क्या चेक करोगे कि जो इंस्ट्रक्शन टाइप है रिस्क का और सिस्क का वो कैसा होता है। तो जैसे कि आपको पता है रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आप क्या करते हो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, मतलब छोटे पार्ट्स में आप लिखते हो। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन, जो सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हैं रिड्यूस में कि उसमें आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन भी क्या होता है, फास्ट होता है। दैट्स वाई एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिस्क इन विच दे कंटेन ए लार्ज नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। लार्ज ये क्या करता है, आपको सिस्क वर्ड से ही पता चल रहा होगा जो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि किस कंडीशन में होगा,
जब आपके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, लार्ज होंगे। तो जब आपका इंस्ट्रक्शन लार्ज होगा तो उस टाइम आपका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा, कहीं एरर आ गई तो प्रॉब्लम होगा। तो जो आपका सिस्क होता है वो क्या कंटेन करता है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि लंबे लंबे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो लार्जर इंस्ट्रक्शन उनको ये कंटेन करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था रिस्क में क्या होता है, कि रिस्क में ये आपको ये कोशिश करता है कि कम समय में जितने आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, है ना, कम टाइम में जितना कम टाइम में कम पावर में जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है वो इसका काम होता है, रिस्क का काम होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जब आप बात करोगे तो ये कंटेन करता है लेस नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपका क्या होगा, लास्ट नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस। तो जो आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस में आपका कितना यूज़ होता है और सिस में कितना यूज़ होता है। तो आप जब रिस्क की बात करते हो तो रिस्क में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें कम पार्ट्स में क्या करता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को ये कंटेन करता है। यानी कि जो जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके रिस्क में वो क्या कंटेन करता है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है। फिर इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होंगे किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ के आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आप लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है कि अगर आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। फिर आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
तो चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है इसमें आप क्या करते हैं कि ये कितने साइकिल्स को कंटेन करता है, एक साइकिल को कंटेन करता है। तो पाइपलाइनिंग के केस में मैंने आपको बताया था कि उसमें आप क्या करते हैं, पाइपलाइनिंग में एक साथ आपके बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगा, एक साइकिल को कंप्लीट करता है। फिर जब आप सिक्स में बात करते हो तो टू और मोर साइकिल ऑफ और इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा आप साइकिल इसमें कंप्लीट कर यूज़ करता है और इंस्ट्रक्शन को भी यूज़ करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल यूनिट में क्या यूज़ होता है आपका। फिर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के केस में। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट में क्या कंटेन करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हार्ड वायर्ड को कंटेन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के केस में। कंट्रोल यूनिट में आपका क्या कंटेन करता है, रिस्क हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का मतलब है कि ये हार्डवेयर को कंटेन करता है और इसमें आपके कम पावर में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है और इसका प्रोसेसर भी आपका काफ़ी फास्ट होता है। इसमें आपके सिग्नल्स इन कैसे हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपका हार्ड ड्राइव कंट्रोल कंटेन करता है। बट जब आप सिस की बात करते हैं तो सिस में ये क्या कंटेन कर रहा है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इसमें ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, सिग्नल्स जनरेट होते हैं। फिर आपका आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपका जो रिस्क होता है, तो रिस्क के केस में आप क्या करते हो, रिस्क में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, बट जब आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सिस्क में, तो वहाँ पे जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी कि वो वेरिएबल होते हैं इंस्ट्रक्शन में, फॉर्मेट कहीं भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। बट जब जो इसमें ये फिक्स होता है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, ठीक है, रिस्क में हमेशा आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा फिक्स होगा, क्योंकि वो स्मॉल मतलब इसके पास क्या होता है कि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दैट्स वाई वी कैन फिक्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में आप जब रिस्क का केस लेते हो तो रिस्क के केस में वो क्या कंटेन करता है, हाई पाइपलाइन को। हाई पाइपलाइन में क्या होता है, पाइपलाइनिंग में मैंने आपको बताया था कि एक साथ वो क्या करता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। बट इन सिस्क फॉर्मेट इन सिस्क दे कंटेन ए सिक्वेंशियल और लेस पाइपलाइन। ठीक है, यानी कि ये क्या कंटेन करता है, सिक्वेंशियल फॉर्म को कंटेन करता है, यानी वन बाय वन जितने भी आपके एग्जीक्यूशन हो रहा है वन बाय वन वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और पाइपलाइन के कंडीशंस को मतलब कम सेटिस्फाई करता है। फिर इसके बाद आता है आपका एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स में जब हम रिस्क की बात करते हैं उसमें क्या करता है कि वहाँ पे आपके फीवर एड्रेसिंग मोड होते हैं, यानी कि कुछ आपके क्या होंगे, एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। फिर बट जब आपको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सिस्टम में, तो वहाँ पे जो आपका एड्रेसिंग मोड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू रिस्क एंड सिस्क, रिस्क कंटेन ए fewer addressing modes, but in CISC they contain a more addressing modes. Okay, तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
फिर नेक्स्ट है आपका मेमोरी एक्सेस। तो अब बात करते हैं मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस में रिस्क और सिस्क में, तो यहाँ पे जब रिस्क की बात करते हो तो ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन कैन एक्सेस एंड मेमोरी। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ लोड एंड स्टोर। लोड और स्टोर करने का क्या सिर्फ काम किस में होता है, सिर्फ रिस्क में होता है। बट जब आप सिस्क की बात करते हो तो सिस्क में आप क्या करते हैं, मेनी इंस्ट्रक्शन कैन एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी में एक्सेस कर सकते हैं। बट जब आप रिस्क की बात करोगे तो रिस्क में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उसको लोड कर सकते हैं और सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट जब आप इसमें क्या करो, सिर्फ ये दो ही काम करेगा, लोड करने का और स्टोर करने का, ठीक है। बट जब आप सिस्क की बात करते हैं तो सिस्क में जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सिस्क। फिर इसके बाद बात करते हैं रजिस्टर सेट की। तो रजिस्टर सेट में आप रिस्क में क्या करते हैं, तो रिस्क में जितने भी आपके, देखिए रिस्क में क्या लिखा, यूजेस मोर रजिस्टर, और यहाँ पे आपका क्या, यूजेस लेस रजिस्टर। तो यूजेस मोर रजिस्टर्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारा रजिस्टर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, ठीक। तो आप अगर आपके पास हो सकता है 1 2 3 4 क्या हो, फुल हो, 5 क्या है आपका खाली है, 6 क्या है फुल है, 7 क्या है आपका खाली है। तो जब रजिस्टर जो होता है आपका, जब भी रिस्क यूज़ करते हो, रिस्क में आप जब भी यूज़ करेंगे तो वो हमेशा आप वहाँ पे रजिस्टर का ही यूज़ करते हैं। और रिस्क ये भी इस चीज़ का मतलब, जहाँ उसको रजिस्टर में स्पेस मिलता है, जहाँ उसको रजिस्टर में स्पेस कहीं भी मिलेगा वहाँ पे डेटा अपना जाके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। यानी कि जो भी उसका एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शन का, उसको रजिस्टर में कहीं भी स्पेस दिखेगा वहाँ जाके अपना डेटा को स्टोर कर देता है। उसके लिए कोई उसको प्रॉपर लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जहाँ उसको स्पेस मिला रजिस्टर में वहाँ पे वो अपना इंस्ट्रक्शन जाके एग्जीक्यूट कर देता है। बट जब आप यहाँ पे रजिस्टर की बात करते हो तो यहाँ पे ये जो सिस्क होता है वो रजिस्टर को कम यूज़ करता है और मेमोरी को ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे आपका क्या है, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू रिस्क। तो उससे आपको ये पता चल रहा होगा कि अभी तक जितने भी आपने देखे तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले रिस्क और सिस्क में आप स्टार्टिंग से ही आप पता कर सकते हैं रिस्क में कि रिड्यूस का मतलब ही है कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में इंस्ट्रक्शंस आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ऑब्वियसली आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होंगे किस फॉर्म में होंगे, लार्ज फॉर्म में होंगे। तो ये जब आप, और एक चीज़ और कि रिस्क जब भी यूज़ रिस्क में आप जब भी यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका यूज़ रजिस्टर होता है।
बट जब आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की बात करते हैं यानी कि सिस की बात करते हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, मेमोरी को ज़्यादा आप प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि मेमोरी का आपका उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो जब रिस्क में क्या हो रहा है, आपका सिर्फ लोड और सिर्फ स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। बट जब आप सिस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को, मतलब मेनी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सिस। यानी कि आप इस मेमोरी में आप बहुत सारे डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। चलिए तो अब देखते हैं एप्लीकेशंस के केस में। तो एप्लीकेशंस के केस में देखेंगे रिस्क में, तो यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स की बात किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के बारे में बात किया। तो जब मैंने रिस्क के बारे में बताया तो रिस्क का क्या होता है, आपका एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, आप इसको कहीं भी इजली वे में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये आपका एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया, और ये क्या होता है, आप ये पोर्टेबल होता है, आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यूज इन मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स। यूज इन मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स क्यों ले रहा है, क्योंकि मोबाइल जो है क्या आपका पोर्टेबल होता है, छोटे से डिवाइस में आप क्या करते हो, बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यानी कि छोटा सा डिवाइस क्या हो गया आपका मोबाइल, उसमें आपको क्या बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, तो इसलिए हम लोग रिस्क का यूज़ करते हैं। तो रिस्क यूज़ बेसिकली होता है मोबाइल फ़ोन्स टैबलेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और जो सिस्क होता है, सिस्क हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप हो या फिर आपका लैपटॉप हो। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप थोड़ा सा पोर्टेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स। तो अब इसलिए ये आपका क्या है, सिस्क मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो सही आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा आपका बेस्ट है, रिस्क है या सिस्क है। और रिस्क आपको क्या प्रोवाइड करता है, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आज के लेक्चर में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है, और कौन सा आपका बेस्ट होता है, और सारी चीज़ें हमने देख ली है। फिर बाकी आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।